हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीपोजिशन में इन और एट का यूज़ पढ़ लिया था। आज हम लोग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ पढ़ेंगे। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का मतलब होता है के सामने, यानी बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का यूज़ किया जाता है के सामने के अर्थ में। जब किसी सेंटेंस में के सामने कहा गया हो तो उस सेंटेंस में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों यूज कर सकते हैं। बिफोर का यूज हम लोग करते हैं फॉर लिविंग थिंग्स, यानी सजीव के लिए। इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम किसी सजीव के सामने होते हैं तो वहां पे हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी निर्जीव के सामने होते हैं वहां पे हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बिफोर का यूज करना है कि कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। मैं इरफान के सामने बैठा हूँ, यहाँ पे के सामने आया हुआ है, इसके लिए इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों लगा सकते हैं। लेकिन इरफान के सामने, इरफान क्या है? लिविंग थिंग है। तो जब ये लिविंग थिंग के सामने हो तो हमें बिफोर का यूज करना है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम सीटिंग बिफोर इरफान। इजी था। बिफोर इरफान, इरफान के सामने। वह शिक्षक के सामने पढ़ रहा है। यहाँ पे शिक्षक के सामने, शिक्षक सजीव है इसीलिए बिफोर का यूज करेंगे। ही इज रीडिंग बिफोर टीचर। जब सजीव का बात हो तो बिफोर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला सेंटेंस है मेरे घर के सामने एक अस्पताल है। घर के सामने, घर क्या होता है? निर्जीव होता है। तो इस कंडीशन बनाएंगे देयर इज ए हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ, मेरे घर के सामने माई हाउस। देयर इज ए हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। नदी के सामने एक स्कूल है। नदी के सामने, नदी क्या है? निर्जीव है। तो बनाएंगे देयर इज ए स्कूल इन फ्रंट ऑफ द रिवर। यहाँ पे नदी के सामने था इसीलिए हम लोगों ने इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया। सिंपल है। जब सजीव के सामने हो तो हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, जब हम निर्जीव के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। अब आगे इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट के बीच में क्या अंतर है। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट, इन तीनों का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट तीनों का अर्थ होता है के बीच में, लेकिन अंतर है तीनों में। बिटवीन का यूज होता है विथ टू पर्सन और थिंग, जब दो वस्तु या दो व्यक्तियों का बात किया जा रहा हो। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट तीनों का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट तीनों का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन, विथ टू पर्सन और थिंग्स, जब हम दो व्यक्ति या वस्तुओं का बात कर रहे होते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। एमोंग और एमोंगस्ट, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हो तो एमोंग और एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी बिटवीन का प्रयोग करेंगे दो वस्तु और व्यक्तियों के लिए, और एमोंग और एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे जब दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का बात कर रहे होते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं इरफान और फरहान के बीच में बैठा हूँ। यहाँ पे एक इरफान है और एक फरहान है, दो व्यक्तियों का बात चल रहा है। कलम किताब और कॉपी के बीच में है। किताब और कॉपी दो वस्तुओं का बात चल रहा है, तो इन दोनों सेंटेंस में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बनेगा मैं इरफान और फरहान के बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग बिटवीन इरफान एंड फरहान। आई एम सिटिंग बिटवीन इरफान एंड फरहान। अगला सेंटेंस है कलम किताब और कॉपी के बीच में है। पेन इज बिटवीन, पेन इज बिटवीन
बुक एंड कॉपी। पेन इज बिटवीन बुक एंड कॉपी। यहाँ पर किताब और कलम दो वस्तु था, इसीलिए बिटवीन का प्रयोग किया गया, बिटवीन बुक एंड कॉपी। बिटवीन का प्रयोग जब भी करते हैं उसके बाद एंड का प्रयोग जरूर होता है। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग जरूर होता है। जैसे इस सेंटेंस में है आई एम सिटिंग बिटवीन इरफान एंड फरहान, यानी बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग जरूर होगा। पेन इज बिटवीन बुक एंड कॉपी, बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग जरूर होगा। अगला सेंटेंस है वह 10 लोगों के बीच में है। 10 लोगों का बात चल रहा है, यानी 2 से ज़्यादा पर्सन हो गए। जब 2 से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे तो फिर हम एमोंग और एमोंगस्ट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एमोंग का प्रयोग उस सेंटेंस में होता है जब फिक्स हो, 2 से ज़्यादा लोग हो और वो फिक्स हो। और एमोंगस्ट का प्रयोग उस सेंटेंस में होता है जब 2 से ज़्यादा लोग हो और फिक्स नहीं हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं 50 लोगों के बीच में खड़ा था, 50 लोग 2 से ज़्यादा हो गए और ये फिक्स हो गए, तो यहाँ पे एमोंग का प्रयोग करेंगे। एमोंगस्ट का प्रयोग करने के लिए 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं सैकड़ों लोगों के बीच में था, मैं हज़ारों लोगों के बीच में था, या फिर मैं कई लोगों के बीच में था, तो ऐसे वाले सेंटेंस में एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। वह 10 लोगों के बीच में बैठी है, सेंटेंस बनेगा शी इज सिटिंग एमोंग 10 पीपल। यहाँ पे हमने एमोंग का प्रयोग किया के बीच में के लिए। वह कई लोगों के बीच में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एमोंगस्ट मेनी पीपल। मेनी पीपल का मतलब हो गया कई लोग। मैं भीड़ में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग एमोंगस्ट, आई वॉज स्टैंडिंग एमोंगस्ट क्राउड। मैं भीड़ में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग एमोंगस्ट क्राउड। एमोंग का प्रयोग करने के लिए 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए और वह फिक्स होने चाहिए। अगर फिक्स नहीं है तब भी हम एमोंग का प्रयोग कर सकते हैं। एमोंगस्ट का प्रयोग करने के लिए 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए और वो फिक्स नहीं होने चाहिए। अगर फिक्स है तब भी हम कर सकते हैं। एमोंग और एमोंगस्ट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एमोंग का प्रयोग फिक्स वस्तुओं के लिए किया जाता है और एमोंगस्ट का प्रयोग जब फिक्स वस्तु ना हो तब किया जाता है। उम्मीद है ये क्लास समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।